कूटनीति किसे कहते हैं? कूटनीति और राजनीति में क्या संबंध है? कूटनीति उस नीति को कहते हैं जिसमें थोड़े से परिश्रम से, थोड़े से खर्च से, सिर्फ बुद्धि बल के सहारे बिना लड़ाई लड़े विरोधी को हराया जाता है या उसका बड़ा नुकसान किया जाता है। एक लाइन में सीधा सा अर्थ, सांप मरे न लाठी टूटे। कूटनीति और राजनीति में वही संबंध है जो विदेशी और स्वदेशी में है, बुद्धिमत्ता और भावना में है। कैसे? आध्यात्म में इसको समझते हैं। कूटनीति है क्या? कूटनीति वास्तव में रणनीति है, युद्ध कला है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण शास्त्रों में है श्री कृष्ण, जो महान कूटनीतिज्ञ थे और इस युक्त कुशलता के आधार पर ही उन्होंने युद्ध कला पांडवों को सिखलाई। महाभारत में विदुर और द्वापर युग में चाणक्य का नाम कूटनीति में गाया जाता है। कूटनीति वास्तव में बुद्धिमत्ता के आधार पर आती है। ये कृष्ण की ही कूटनीति थी। जब द्रोणाचार्य को परास्त करने के लिए अश्वत्थामा मारा गया, नर नहीं हाथी, ये वाक्य उस समय के प्रमाणित पुरुष युधिष्ठिर के मुख से कहलवाया था। श्रीमद् भगवद गीता पूरा कृष्ण की अद्भुत कूटनीति का शास्त्र है, जिसको गहराई से समझने और धारण करने पर इस कलयुग की दुनिया में रहते हुए भी सत्य की राह पर चलने वाला कोई भी यात्री अपने मानस पटल पर चलने वाले आंतरिक युद्ध से, जो कि सत्य और असत्य का युद्ध है, विजय प्राप्त कर सकता है। युक्त तरीके से कोई भी परिस्थितियों को आसानी से क्रॉस कर सकता है। भौतिकवादी दुनिया में रहते हुए जब आंतरिक प्यास जगती है तो आध्यात्म के मार्ग पर चल पड़ते हैं, सत्य के मार्ग पर चलते हैं। माना जिज्ञासा पैदा होती है, मैं हूँ कौन? मेरा अस्तित्व किस कारण से है? मैं विनाशी देह तो नहीं हूँ, विनाशी नाम रूप भी नहीं हूँ। शास्त्र और वेद तो बताते हैं कि हम तो अविनाशी आत्मा हैं, मन बुद्धि हैं। तो मैं हूँ कौन? कौन सी आत्मा हूँ? अभी तक झूठे मैंपन का जो आवरण ओढ़ रखा था, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, वकील हूँ, अमीर हूँ, गरीब हूँ, हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, फलाना हूँ। लेकिन जब सत्य ज्ञान मिलता है, शाश्वत ज्ञान मिलता है, यूनिवर्सल ज्ञान मिलता है, तो पता चलता है ये पहचान तो सिर्फ एक जन्म की है, जबकि हमारा ओरिजिनल स्वरूप तो अविनाशी है, मन बुद्धि रूप आत्मा है, जो कि एनर्जी है, कभी नष्ट नहीं होती। जैसे जैसे आंतरिक प्यास बढ़ती जाती है तो मन बुद्धि में चिंतन मंथन चलने लगता है शाश्वत सत्य के आधार पर। जब इसका भी जवाब मिल जाता है कि मैं आत्मा हूँ, मन बुद्धि तो हूँ, पर कैसे हूँ, चिंतन मंथन के आधार पर अपने उस ओरिजिनल अस्तित्व की पहचान हो जाती है, तो उसको पोषित करने के लिए कूटनीति करनी पड़ती है, क्योंकि बुद्धि के सूक्ष्म बनने से युक्त कुशलता आ जाती है। तो इसके लिए पहले चंचल मन को कंट्रोल करने के लिए बुद्धि की लगाम ज़रूरी होती है। उसके लिए बुद्धि को प्रायोरिटी देना, महत्व देना ज़रूरी है, क्योंकि गीता में बताया ही है, इंद्रियाणि परान्याहु इंद्रियेभ्य परे मन, मनशस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परते तुसे। मन से भी परे बुद्धि है, तो मन को कंट्रोल करने के लिए बुद्धि को महत्व देना ज़रूरी है, जिससे बुद्धि सूक्ष्म बनती जाती है। इस असत्य की दुनिया के बीच रहते हुए भी सत्य के मार्ग पर चलते रहें, इसके लिए कूटनीति ज़रूरी होती है, क्योंकि यहाँ सारा खेल ही अपनी मन बुद्धि का है। आध्यात्म में पर माना प्रकृति की तो बात ही नहीं। कूटनीति माना युक्त कुशलता, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। कूटनीति को डिप्लोमेसी भी कहते हैं। ये विदेशियों का मुख्य गुण है, भारतवासियों का नहीं। माना लौकिकता में रहते हुए भी
देहधारियों के बीच रहते हुए भी एक सत्य से ही प्रेम रहे, लेकिन उसके लिए झूठा दिखावा करना पड़ता है जिसके साथ रह रहे हैं उनके लिए, वरना वो हमको पुरुषार्थ में बाधा डालेंगे। थोड़ा दिखावा करना पड़ता है, इसे कहते हैं कूटनीति। क्योंकि जब भी कोई सत्य मार्ग का राही समाज के खिलाफ, परिवार के खिलाफ, जाति के अंधविश्वासों के खिलाफ, रूढ़ियों के खिलाफ, पुरानी परंपराओं के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उसको रोक दिया जाता है। सब दुश्मन बन जाते हैं। तो अगर उनसे लड़ने में ही अपनी एनर्जी लगा देंगे तो सत्य की खोज कैसे करेंगे। यहाँ पर कूटनीति काम आती है, थोड़ी डिप्लोमेसी करनी पड़ती है। ऊपर से उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहो और अंदर से माना मन बुद्धि के द्वारा सत्य की खोज करते रहो। अपने मन को क्योंकि मारना भी नहीं है, दबाना भी नहीं है, क्या करना है, सुधारना है। क्योंकि मन एक चंचल बच्चे की तरह है जो झूठे अहम के रूप में अनेक प्रकार के देहभान की परिभाषा के मध्य में हमारे सत्य स्वरूप को छुपाए हुए है। इसके लिए गीता में बोला है, योग माया से ढका हुआ मैं सबके लिए प्रत्यक्ष नहीं हूँ। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले जड़ गीता माने पुस्तक की रूप जो गीता है, मनुष्यों के द्वारा लिखी हुई गीता का आधार लेते हैं और पुरुषार्थ करते करते जब अपनी ऊंचाई को पकड़ते हैं, सत्य को पकड़ते हैं, तो चैतन्य गीता तक पहुंच जाते हैं। चैतन्य गीता क्या है, माने अपनी आंतरिक प्रकृति की पहचान हो जाती है। यही तो लक्ष्य है अंतिम अध्यात्म का, अपनी मूल प्रकृति माने अपने मूल भाव को पहचानना, जिसके आधार पर अंदर से गीत बजते हैं। और आंतरिक प्रकृति जब सहयोगी बन जाती है तब राजनीति शुरू हो जाती है, माने सारे राज स्पष्ट हो जाते हैं, राजयोगी बन जाते हैं, सभी अंतर्द्वंद खत्म हो जाते हैं अंतर्मन के। तो नैतिकता जागृत हो जाती है, जिसके आधार पर सब इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल हो जाता है। क्योंकि इंद्रियों का स्वामी 11वीं इंद्रिय मन ही सध जाता है, एक सत्य में टिक जाता है, फिर स्व अनुशासन आ जाता है। तो कूटनीति से राजनीति तक का सफ़र है ये आंतरिक जगत की यात्रा।